नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज 24/7। हमारा उद्देश्य है जनवार्ता पर फोकस, जिससे हमारी टीम है आपके साथ सच्चाई को सामने लाने में हम तैयार हैं। हमारी फोकस न्यूज 24/7 की टीम आपको जनता की आवाज को सभी तक पहुंचाने में जुटी है। साथ ही फोकस न्यूज 24/7 में किसी समस्या को मोबाइल आइए रुक करते हैं अगली खबर का। जानिए बदलापुर में ऐसा क्या हुआ आखिर कि इंटरनेट सेवाएं बंद हुई। आपको बताएं लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ है। मानवाधिकार आयोग CSDGP को नोटिस दिया और विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है और मामले की फास्ट ट्रैक में कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। मैं आपको ये हेडलाइन बता देता हूँ। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कहा कि उसने 18 अगस्त को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें बताया कि थाने के एक स्कूल के कर्मचारी द्वारा 2 नाबालिग छात्राओं का कथित यौन शोषण किया गया था और महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 नाबालिग छात्राओं से कथित यौन उत्पीड़न के मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और आयोग ने संबंधित अधिकारियों से 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही आयोग ने निर्देश भी दिया है कि विस्तृत रिपोर्ट में FIR दर्ज करने के पीछे का कारण क्या है, इसकी स्थिति और पीड़ित बच्चियों के स्वास्थ्य को शामिल किया जाए। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी करके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कह दिया कि उसने 18 अगस्त को प्रकाशित रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान में ले लिया, जिसमें हमने आपको बताया कि एक कर्मचारी के द्वारा स्कूल के कर्मचारी के द्वारा नाबालिग छात्राओं का उत्पीड़न किया गया था। जब यह मामला माता पिता ने उठाया था कि स्कूल में शौचालय की सफाई के लिए एक महिला कर्मचारी की नियुक्ति क्यों नहीं किया गया। मामले में पुलिस शिकायत के करीब 12 घंटे बाद FIR दर्ज क्यों हुई। आयोग ने और भी आगे कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट की सामग्री सही है तो यह मानवाधिकार उल्लंघन है और इस पर विस्तृत रिपोर्ट दी जानी चाहिए। और आगे भी बोला है कि आयोग यह भी जानना चाहेगा कि क्या अधिकारियों या स्कूल प्रबंधन द्वारा पीड़ितों को कोई परामर्श दिया गया है और रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या प्रस्तावित किया गया है। अधिकारियों से 2 सप्ताह के भीतर जवाब मिलने की उम्मीद है। चूँकि हमने आपको सबसे पहले ही बताया कि मामला फास्ट ट्रैक में चला गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। SIT उसकी जांच करेगी
इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कहा था कि बदलापुर के स्कूल में 2 छात्रों के यौन शोषण के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने भी यही डीजीपी आरती सिंह के नेतृत्व में एक जांच दल एसआईटी के गठन और मामले के उज्ज्वल निकम को सरकारी वकील नियुक्त करने की घोषणा कर दी। देखिए, महाराष्ट्र के बदलापुर में क्या हुआ था। आपने कहा कि ये सब इतनी जानकारी दे रहे हैं, आखिर हुआ क्या था। बड़ा संगीन मामला हुआ। बदलापुर के पूर्व में एक नामी स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना ने पूरे इलाके और देश में रोष व्याप्त कर दिया है। बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप स्कूल टॉयलेट साफ करने वाले व्यक्ति अक्षय शिंदे पर लगा है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ितों में से एक 4 साल की बच्ची है, दूसरी 6 साल की है। यह घटना आपको बता दें 12 और 13 अगस्त को घटी। आरोपी अक्षय शिंदे को 1 अगस्त 2024 को टॉयलेट साफ करने के लिए अनुबंध के आधार पर स्कूल में भर्ती कराया गया था। स्कूल ने लड़कियों के शौचालय की सफाई के लिए कोई भी महिला कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की थी। इसका फ़ायदा उठाते हुए आरोपी ने 12 और 13 अगस्त की कक्षाओं के दौरान बच्चों के साथ बदसलूकी की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 2 स्कूली बच्चियों के उत्पीड़न की घटना जो सामने आई है और यौन उत्पीड़न का आरोप स्कूल के सफाई कर्मी पर लगा है। वहीं आगे बता रहे हैं आपको कि वहीं परिजन की शिकायत पर 17 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। परिजनों ने जब शिकायत की, उनके पास मामले का संज्ञान आया, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। घटना सामने आने के बाद स्थानीय लोग विरोध पर उतर आए हैं। मंगलवार को जो घटना घटी, बदलापुर रेलवे स्टेशन पर उग्र प्रदर्शन आपको देखने को मिला होगा। सारे चैनलों पर चल रहा है। सरकार ने अब घटना की गहन जांच एसआईटी का गठन करके सौंप दी है। राज्य के उप मुख्यमंत्री भी अजित पवार ने कह दिया है कि दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बच्ची लगातार अपने माता पिता से शिकायत कर रही कि 14 अगस्त को एक बच्ची ने स्कूल से घर लौटने के बाद अपने माता पिता से जब शिकायत की तो बच्चों के माता पिता ने 1-2 बार इग्नोर किया। पुनः उन्होंने बच्चों ने अगले दिन फिर शिकायत की। तब माता पिता को कुछ शक हुआ। उन्होंने लड़की से पूछताछ की तो घटना का पूरा सच का पता चला। जब वह टॉयलेट गई तो पता चला कि अक्षय शिंदे नाम के 23 वर्षीय सफाई कर्मी ने उसके साथ बदसलूकी की। फिर क्या चिंतित माता पिता
ने उसी कक्षा की एक अन्य लड़की के माता-पिता से संपर्क किया। उन्होंने भी कहा कि उनकी बेटी कुछ दिनों से स्कूल जाने से डर रही है। दोनों बच्चियों की हालत संदिग्ध होने पर माता-पिता ने तुरंत स्थानीय डॉक्टर से जांच के लिए तैयार हुए। चूँकि मामला उनको समझ में आया और उन्हें पता चला कि आरोपी ने बच्चियों के साथ बदसलूकी की थी। हस्तक्षेप के बाद मामला दर्ज किया गया। इसके बाद दोनों के परिजनों ने 16-17 अगस्त की आधी रात को करीब 12:30 बजे स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गए। हालांकि अभिभावकों का आरोप है कि तत्कालीन थाना प्रभारी शुभदा सितौले ने उनकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्हें कुछ घंटों तक बैठाए रखा और कहा कि वे सभी घटनाओं की जांच कर रहे हैं। इस तरीके से मामला सामने आया। इसी बीच में जिला महिला और बाल कल्याण अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने 17 अगस्त की सुबह पास्को के तहत मामला दर्ज किया और सरकारी अस्पताल में लड़कियों की मेडिकल की जांच कराई। कुछ ही देर में आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। स्कूल प्रबंधन ने प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। घटना के कई दिन बाद 19 अगस्त को स्कूल प्रशासन जब सक्रिय हुआ तो कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को निलंबित तो किया गया है, साथ ही क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को भी बर्खास्त कर दिया गया और सफाई कर्मियों को मुहैया कराने वाली एजेंसी के साथ अनुबंध भी समाप्त कर दिया गया। स्कूल ने सभी अभिभावकों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी है। अब आप समझ रहे हैं कि लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा फूटा, बंद का आह्वान किया, उग्र प्रदर्शन घटनाओं को लेकर मंगलवार को बदलापुर में बंद का आह्वान किया गया और हजारों अभिभावकों, राजनीतिक समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर सुबह 6:30 बजे से प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब आप देखिए घटना बढ़ रही है। जब प्रदर्शनकारी सुबह 10 बजे बदलापुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए और रेल को रोकना शुरू कर दिया, मध्य रेलवे की कुछ रेल सेवाएं भी बंद कर दी गई थीं। दोपहर में प्रदर्शनकारी स्कूल पहुंच गए और वहां तोड़फोड़ भी करी थी। इसके बाद करीब दोपहर 12:15 सवा 12 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में की गई कार्यवाही की जांच कर दी और 12:40 पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने रेलवे ट्रैक खाली कराया। दोपहर 1 बजे प्रदर्शनकारी वापस ट्रैक पर आ गए। पुलिस ने फिर प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, काफ़ी समझाया कि हम आपकी सारी
मांगों को मान रहे हैं। आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। उनके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर स्कूल के आसपास भी विरोध जारी बना रहा। दोपहर 1 बज के करीबन 1 सवा बजे उस वक्त तनाव बढ़ गया जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और 1:20 पर गृह मंत्री देवेंद्र जी ने जब पुलिस महानिदेशक स्तर की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया। करीब 2:30 बजे मंत्री गिरीश महाजन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए रवाना हुए और महाजन के बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को आज ही फांसी देने की मांग करते हुए पीछे हटने से इनकार कर दिया। जब दोपहर 2:45 बजे से प्रदर्शनकारियों ने बदलापुर स्टेशन पर दोबारा बवाल किया। उस वक्त रेलवे पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिसवे उनसे अपील कर रहे थे। आखिरकार शाम 6 बजे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी पथराव किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटा दिया है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। खबर है कि प्रदर्शन में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उसमें सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है आपको बता दें। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र ने घटना की जांच के लिए जब एसआईटी का गठन का आदेश दे दिया है, इसकी अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक स्तर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह करेंगी। उन्होंने थाने पुलिस आयुक्त को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है। केस दर्ज करने वाले जो पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सीधा कहा है कि आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर लड़कियों के खिलाफ अत्याचार की कोई घटना हुई तो संस्थान के प्रबंधक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है कि आयोग ने पुलिस से अब तक की जांच के संबंध में रिपोर्ट मांगी है और जांच में कथित लापरवाही के लिए एक वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। माता पिता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई न करने को लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन के इंचार्ज का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मामले के जांच के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है, जिसकी मुखिया आरती सिंह होगी। आपको मैंने
बहुत सारी गंभीर जानकारियां दी जो अभी घटित हुई हैं जस्ट। और गुस्साए जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने क्या बदलापुर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको प्रदर्शन किया और 8 बजे से ही ट्रेनों को रोक दिया था। इस विरोध प्रदर्शन का उनका मकसद एक ही था कि आरोपियों और स्कूल के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करना था उनका। कुछ प्रदर्शनकारियों की स्कूल ने भी, मतलब जो प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने स्कूल परिसर में भी तोड़फोड़ की थी, जो हमने आपको अभी बताया था, और रेलवे स्टेशन पर पत्थर भी फेंके थे। और रेलवे स्टेशन को जब भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ऐसी कोई घटना घटित ना हो, इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। निर्भया जैसे कांड भी हमारे देश में ना होने पाए, हम लोगों को प्रशासनिक तौर पर, प्रबंधन के तौर पर सारी घटनाओं और सारी व्यवस्थाओं को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके लिए लोगों का गुस्सा फूटना जायज़ था या नहीं, इस पर आप हमें कमेंट करके दीजिए। इसी के साथ विनय पचौरी, फोकस न्यूज़ 24/7 से, धन्यवाद।